फिक्सिंग, जो फास्ट क्विक एक्सटेंशन फिक्सिंग से वेस्टर्न लुक का वेरिएशन कैसे करना है वो बता रही हूँ, और साथ में इसी हेयर स्टाइल में कर्ल्स के डायरेक्शन भी बता रही हूँ कि कर्ल्स के डायरेक्शन कैसे सेट करने हैं, इनवर्ट कैसे लेना है। आई एम यूजिंग 22 नंबर आइकॉनिक मशीन। ऊपर नहीं टच करना। जब भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, स्पेशली फॉर महाराष्ट्रन ब्राइड, जब एक ब्राइड से दूसरी ब्राइड पे 10 मिनट में जंप करना होता है, फ्रंट ऐसा लो कि सिर्फ साइड में ही लो, सुबह पीछे भी वही, सिर्फ पीछे एक्सटेंशन फिक्सिंग का टाइम है, उतना पार्टीशन। मिडल पार्ट, अगर हेयर में वॉल्यूम नहीं है ना, बहुत कम वॉल्यूम है, तो नीचे के जो एंड के पार्ट है उसको सिर्फ रूट में कर्ल्स करो ताकि हिले तो भी ज्यादा ना, और बहुत कम वॉल्यूम है तो उसको पोनी बना दो, कर्ल्स करने भी मत जाओ, सीधा सीधा एक्सटेंशन, उसके ऊपर पफ, साइड पार्टीशन, फ्रंट। इसमें हम अभी पफ देखेंगे, वो ओपन लुक का पफ रहेगा, जिसे मैं एक्सटेंशन फिक्सिंग कर रही हूँ फिर भी ओपन लुक एक्सटेंशन फिक्सिंग कर रही हूँ, पूरा टाई नहीं होगा। अगर आपको पूरा टाई करना है तो जो ट्रेडिशनल बन में हमने पफ किया था ईयर टू ईयर, पूरा ले सकते हो आप। और जो भी एक्सटेंशन डालोगे मेक श्योर मैचिंग हो, वैसा डालो, हेयर को मैचिंग। हाईलाइट वाले भी डालते हो ना तो डालो, बट हेयर कलर सेम डालो। जैसे यहाँ पे तो हेयर एक्सटेंशन होता है, बट ऊपर से जो हेयर आते हैं वो तो ओरिजिनली रहेंगे, तो उसमें 19-20 दिख के आता है। अभी यहाँ पे इतना सेक्शन पफ का, अगर आपको पफ नहीं भी करना है तो यहाँ पे एक्सटेंशन फिक्सिंग करके इसको ओवरलैप कर दो, ऐसे ही ऊपर छोड़ दो। पफ नहीं करना है, नहीं करना है तो बैक कॉमिंग कर करके छोड़ दो, हल्का हल्का रूट, मतलब ये रहे, स्टे रहे, बट ये इसको आपको कंपलसरी, जैसे एक्सटेंशन का कर्ल्स है वैसे कर्ल्स इसको भी देने हैं कंपलसरी, ओपन है के लिए। यहाँ पे इसके मैं पार्टीशन कर रही हूँ नीचे से, थोड़े से मैं कर्ल्स करके दिखा रही हूँ ताकि अगर आपको ओपन लुक कर्ल्स करने हो तो डायरेक्शन में आप कर्ल्स कर सको। लॉन्ग स्टे कर्ल्स दिखाइए प्लीज। लॉन्ग स्टे कर्ल्स कैसे दिखाऊं? अभी इसको बाल में मिले, मैं एक काम करती हूँ, एक शॉर्ट ट्यूटोरियल बना के मैं भेज देती हूँ ग्रुप में, क्योंकि अभी इसके बाल गीले करूंगी तो प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो एक अलग से हेयर स्टाइल ही बनाऊंगी और फिर वो पोस्ट कर दूंगी आप सबके लिए। हम ये वीडियोस ऐसे ही रहेंगे ना, डिलीटेड नहीं। यहाँ पे 1-on-1 सेशन लेना है, नीचे से ऊपर डबल पार्टीशन, मिडल में से मैंने डिवाइड किया, इसका डायरेक्शन इन और इसका डायरेक्शन ऐसे ही। तो अभी कैसे लेंगे वो देखो। बड़ा पार्टीशन है, मैंने क्या बोला था, रेक्टेंगल सेक्शन नहीं लेना है, सेक्शन रेक्टेंगल सेक्शन नहीं लेना है, स्क्वायर सेक्शन। अभी ये मेरा पार्ट बड़ा है, हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, हो गए स्क्वायर सेक्शन। तो ये सेक्शन कैसे प्रॉपरली कर्ल्स यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे, इसमें करूंगी तो क्या होगा, ये पार्ट स्ट्रेट रह जाएगा और कर्ल्स सिर्फ इधर रह जाएंगे। सब सिर्फ एक लेयर दिखा रही हूँ कैसे लेना है। अभी इसको आप पहले शाइन स्प्रे कर सकते हो। मैम आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो। मन थक गया होगा। मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। मैं काम करते वक्त 12 बजे तक भी कर सकती हूँ। हाँ, एक बार बैठ गई तो फिर कंटाला आएगा। यहाँ पे इतने पार्ट को किया, अभी इन कैसे लेना है, 22 नंबर यूज कर रही हूँ। इन करना है, आपका मशीन का डायरेक्शन ऐसे टूवर्ड्स डाउन, एंड पार्ट को लॉक करो, देखो स्ट्रेट लॉक कर रही हूँ, थोड़ा भी फोल्ड नहीं है, इसको आप नीचे तक लेके जाओ क्योंकि ये पार्ट होना जरूरी है, नहीं तो ये स्ट्रेट रह जाता है। एंड डायरेक्शन आपका टर्निंग इनवर्ड। अभी मेरे को एक्सटेंशन फिक्स करना है तो मैं यहाँ तक ही करूंगी ताकि नीचे तक स्ट्रेट मशीन रहेगा, तो आपका कर्ल्स यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ पे नहीं, ऐसे पकड़ा और स्ट्रेट किया तो आपका कर्ल्स यहाँ तक रहेगा।
सिर्फ नीचे नीचे चाहिए तो कर्ल्स का डायरेक्शन मशीन स्ट्रेट रखो, पूरा रहना है तो मशीनरी आपकी यहाँ तक, और भी ऊपर तक चाहिए रूट तक तो अंदर तक। इसको तुरंत छोड़ना नहीं है, नहीं तो जब तक ऊपर का सेक्शन करोगे ये पूरा खुल गया रहेगा। यहाँ पे देखो जरा भी टर्निंग है नहीं है, ये ऐसे रहेगा। आप इसमें पुलिंग टेक्निक यूज कर सकते हो। हल्का हल्का लूज किया, ज्यादा देर तक रखेंगे तो हेयर्स टूट नहीं जाएंगे ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। आप चेक कर लेना, बड़ा टूट गया। नहीं, कैसे वो किस में प्रॉब्लम होती है, जब आप स्प्रे करते हो और फिर कर्ल करने जाते हो तब प्रॉब्लम होती है, जल जाते हैं ना स्प्रे की वजह से है, तब वो प्रॉब्लम होती है। स्प्रे इन द सेंस हार्ड स्प्रे बोल रहे हैं ना? हां, शाइन स्प्रे से कुछ नहीं। शाइन स्प्रे एक सेटलिंग का काम करते हैं, और कुछ नहीं। जो बेबी हेयर्स है, एक बार कर्ल हो गया तो शाइन स्प्रे करके कुछ मतलब नहीं, तो वो पहले ही करना है आपको। ताकि ये जो मेरे टेक्सचर है बेबी हेयर का बैठ गया, तो यही हेयर मेरी यहाँ पे है, मैं डायरेक्टली करूंगी तो ये एज इट इज रहेगा। इसके ऊपर मैं हेयर शाइन स्प्रे करूंगी तो कोम नहीं कर सकती, सेट बिठा नहीं सकती कोई बेबी हेयर्स को। अगेन यहाँ का डायरेक्शन, इससे आप अगर प्रिपरेशन नहीं भी किया है ना, इससे आप थोड़ा सा स्ट्रेट कर लो। एंड जब भी अंदर साइड चाहिए तो ये बड़ा पार्ट है रॉड का, ऑपोजिट रखो, अंदर की साइड रखो। यहाँ पे लिया रूट तक, रूट में मैंने टर्न किया। अभी ये जो पार्ट बच गया है दिख रहा है, इसको मैं हल्का 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 नीचे तक लेके आई, आ गया रूट एंड टर्न। यहाँ पे चेक करो, हल्के हल्के हाथ से हीट आ रही है, अगर प्रॉपर हीट आ गई मतलब आपका कर्ल्स हो गया। ऐसे ही निकालना है, दबाव मत। जो डायरेक्शन है बड़ा सेक्शन पे क्लिप लो और उसको स्ट्रेट पार्ट में ही डालो। स्ट्रेट सेक्शन होने चाहिए, कोई ऐसे दबा के पूरा डाल दे क्लिप की जैसे, तो वो नहीं करना है, नहीं तो दब जाएगा। आई होप यू गॉट इट। ये दोनों कर्ल्स मेरे इनवर्ट है, अभी हम ये दोनों करेंगे ये साइड इनवर्ट। डायरेक्शन आई होप क्लियर है, कमेंट ऑन है, ऑन है कमेंट क्लियर है। अभी ये साइड भी रेक्टेंगल शेप है, इसको भी हम स्क्वायर करेंगे। ये हो गया मेरा स्क्वायर। जो एंड का रूट पार्ट है पहले उसको स्ट्रेट, सी स्ट्रेट। अभी ये मैंने बोला था रॉड बाहर रखना है, यहाँ पे लिया, डायरेक्शन चेंज करो। मैम आपने पहले मूव स्प्रे से प्रिपरेशन किया है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। अंदर की साइड में टर्न टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। और एक्सटेंशन फिक्स करते हो तो ऊपर तक मत लो, सिर्फ नीचे नीचे करो, बिकॉज इसके ऊपर आने वाला है आपका एक्सटेंशन। I hope direction part is clear. Yes. हाथ में पकड़ के रखो और डायरेक्टली सेक्शन पे। अभी ये मेरा एक डायरेक्शन कंप्लीट हुआ। अभी हम हार्ड स्प्रे करेंगे पूरा डायरेक्शन लंबे से, इसे ऐसे नहीं करना, नहीं तो स्टिकी हो जाएगी, वापस खुलेंगे तब स्टिकीनेस रहेंगे। लंबा, अगेन ओपन,
पार्टीशन। जो टेक्सचर था उसको सिर्फ शाइन स्प्रे से बेबी हेयर को मैंने सेट किया। अगेन मिडल पार्ट, अभी यहाँ पे ये सेक्शन है बड़ा है, बट ये जो पोर्शन है वो कहाँ का है, फ्रंट सेक्शन पार्ट है, राइट, और यहाँ पे बैक सेक्शन पार्ट है। इसको मिडल में से पार्टिंग, राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन यूज करूंगी वापस से। सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से कोम आयन, इससे फ्लैट होगा, फिनिशिंग वहाँ पे भी अच्छी हो जाएगी। एंड देन टुवर्ड्स एंड, आइकॉनिक या अच्छी हीट वाली मशीन है ना, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं, देखो यहाँ पे मैंने हाथ लगाया, हीट आ गई है, मतलब मेरा कर्ल्स रेडी है। हाँ, रैंडमली अगर बहुत ज्यादा सिल्की हेयर है तो पहले बताया था वैसे स्प्रे करके रख सकते हो, रैंडमली पूरे बालों पे हाथ स्प्रे कर दो और लीव कर दो, ड्राई होने तक छोड़ो, फिर उस पे वर्क स्टार्ट करो, तुरंत स्प्रे पे नहीं करना है। इससे आप पूलिंग टेक्निक भी कर्ल्स कर सकते हो। ओपन दिया था, ऐसा ही करो। नहीं दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है। ये ओपन करना था। मतलब कोई नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। इसका प्रैक्टिस करना, इनवर्ड आउटवर्ड खुद से हैंड मूवमेंट्स बढ़ेंगे। हेयर में वही है, एक बार टेक्निक सीखो और हेयर की प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना हैंड मूवमेंट्स आपके इंप्रूव होंगे। पोनी मत खोलना, नीचे की रबर बैंड, हाँ पफ खोल दो। One section complete. Hard spray. Shine spray. शाइन स्प्रे के बाद कंपलसरी उसको कोम करो। कभी भी बहुत ज्यादा हाईलाइट वाले हेयर रहेंगे ना और नीचे रूट में हार्ड क्रिम्पिंग हो गई तो रूट चल जाएंगे या खराब हो जाएंगे एंड के पार्ट। ऑलवेज याद रखना है हाईलाइट वाले हेयर है
इतना ही हार्ड करो, इसके बाद नीचे एकदम नॉर्मल क्रिम्पिंग करो। बाल कम रहते हैं ना और ज्यादा प्रेशर आता है, हेयर को डैमेज तुरंत हो जाता है। हाँ, अभी ये पार्ट पे मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन फिक्स भी करना है, तो मैं ये पार्ट को पहले लॉक करूंगी बैक कॉमिंग से। यहाँ पे जरूरी है बैक कॉमिंग होना, तो रूट बैक कॉमिंग करेंगे नीचे की तरफ, फिर इसका करेंगे कर्ल्स। यहाँ पे ये क्यों कर रही हूँ, इसके ऊपर मुझे एक्सटेंशन फिक्सिंग करना है। जनरली बाल कम रहते हैं ना क्लाइंट के, तो डायरेक्टली यहाँ से ये पार्ट लो, बैक कॉमिंग करो, एक्सटेंशन फिक्सिंग करो और फ्रंट वेरिएशन, फटाफट काम करो। अभी यहाँ पे ऐसे नहीं रख सकते, इसको हमें अभी लॉकिंग करना है। बड़ी वाली बिगर साइज, अभी बड़े बड़े गैप कवर करने हैं बड़ी साइज की, बट लॉकिंग कैसे करनी है वो देखो। लुक अप थोड़ा सा, फर्स्ट यहाँ पे मेरी बैक कॉमिंग ऑलरेडी है, 1-on-1 सेक्शन। यहाँ पे स्ट्रेट आनी चाहिए, अगर नीचे 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 करोगे तो क्रॉस चाहिए, एक ऊपर एक ऐसे एक ऐसे एक ऊपर, आपकी पिनिंग स्ट्रेट लाइन होगी। अगेन ये डाउन किया, अप किया, डाउन किया, अप किया, डाउन, और यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे। सी द लॉकिंग, अभी इस पे कर्ल्स कर देंगे। लॉकिंग करने से क्या होगा? यहाँ पे एक्सटेंशन डालेंगे ना, नीचे गिर के नहीं आएगा। एक्सटेंशन कितना भी डांस करेगी, कुछ भी करेगी, वो प्लेसमेंट वही की वही रहेगी। ये तो बहुत टाइम क्या होता है नहीं करते, एक्सटेंशन यहाँ पे लगाया, बैक कॉमिंग निकल गई, प्रॉपर्ली नहीं हुई है, क्या होगा, एक्सटेंशन नीचे 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 नीचे। राइट। तो अगर आपको यहाँ पे पफ भी नहीं करना है, वॉल्यूम दिखाना है कर्ल्स का, तो भी यहाँ पे करके ये वालों को ऊपर ओवरलैप कर दो। हो गया, वॉल्यूम भी मिल गया। इससे क्या होगा? हाँ, छोटी भी कर सकते हो। क्या इससे क्या होगा? वही बोले ना, यहाँ अभी मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सटेंशन फिक्सिंग करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन रहेगा, नीचे नीचे नहीं आएगा, होल्ड बहुत अच्छा रहेगा। बहुत लोग क्लाइंट डरते हैं ना, एक्सटेंशन डालेंगे निकल तो नहीं जाएगा ना, आज मेरा स्टेज डांस है, तो इससे कभी भी नहीं निकलेगा। ये लॉकिंग करना जरूरी है, और लॉकिंग सिस्टम ऐसे ही रखना 1-on-1। बैक कॉमिंग करके क्या होगा? हाँ, ये मेरे को हैंड मूवमेंट्स, ओके, यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है। है ना, हाँ, बहुत ज्यादा मत कर, नहीं तो खुल जाएंगे साइड कर्ल्स, ये भी तो कर्ल्स ओपन हो जाएंगे। मैं यहाँ पे क्लिप्स नहीं लगा रही हूँ, ऐसे ही फटाफट कर रही हूँ। अब क्योंकि मुझे इसके ऊपर ओवरलैप ही करना है, तो मैं इसको अच्छे से नहीं कर रही हूँ, फटाफट क्लिप लगा के। इसी का मैचिंग अभी एक्सटेंशन लगाएंगे और आगे का पार्ट विदाउट पफ दिखाओ, फ्रंट वेरिएशन कि पफ के साथ में देखना है। पफ के साथ में विदाउट पफ करोगे तो क्या फायदा होगा? हाँ, पफ करके आप फटाफट लगा सकते हो। विदाउट पफ, जब भी आपके पास क्लाइंट है, पफ करने का टाइम नहीं है, तो फटाफट फ्रंट से भी आप कर सकते हो। चलो ठीक है, विदाउट पफ के साथ ही दिखाती हूँ। टेम्परेचर कितना रखना फुल है? टेम्परेचर, बहुत सिल्की हेयर है, फुल रखो। स्मूथनिंग वाली ऐसे हेयर है, मूव लगाया है, तो 190 to 10, यहाँ पे 230 तक का टेम्परेचर नॉर्मली होता है, या 190 पे ले सकते हो। बट जब एक्सटेंशन पे कर्ल्स करते हो, ये एक्सटेंशन हाँ, बाद में एक्सटेंशन को खोल के वापस कर्ल्स करना है ना,
उस पे 110 का टेम्परेचर रखो। एक्सटेंशन को प्रॉपरली वापस से वैसे का वैसा करना है, क्योंकि एक बार डालते हैं तो वो खराब होके ही रिटर्न आता है, वो फेक नहीं देना है आपको। उसको आप वापस से टैंगल फ्री करो और कर्ल्स कर सकते। देखो यहाँ पे मैंने ये पिनिंग वाले कर्ल्स है, नाइस। ये आपके सॉफ्ट कर्ल भी होते हैं। इसमें आपको पुलिंग टेक्निक करनी है, पुलिंग टेक्निक भी यूज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे मैंने पिन नहीं डाला तो इसका वॉल्यूम टेक्सचर अलग आया, और ये मैंने विथ क्लिप किया तो इसका टेक्सचर इसके टेक्सचर में कितना फर्क। ये अभी 5 मिनट्स में खुल जाएगा, बट ये मैं नहीं खोलूंगी ना तो हार्डली इतना ही खुलेगा, इतना फर्क हो जाता है। विदाउट पफ वाला थोड़ा एक्सप्लेन करो। हाँ वो करती हूँ। वॉल्यूम भी मिल गया, और अभी इनके हेयर के मैचिंग टेक्सचर है उसका। हम लोग ने मैम जो क्राउन लिया है उसके नीचे ही करना है यहाँ पे बराबर, हाँ। इतना एरिया ही आपका कवर होना चाहिए, यहाँ से नहीं होना चाहिए, सिर्फ यहाँ से यहाँ स्क्वायर में। यस। तो ये कैसे करेंगे, ये तो हमारा जो रहता है वो तो बड़ा रहता है, पूरा एरिया कवर करता है। हाँ तो ये क्या होता है कि जनरली ये दिख के आ जाता है, Right. फिर हमको कंपलसरी पफ लेके हाँ। उसको छुपाना पड़ता है। नहीं, तो क्या करना है आपको, ये जो एंड पार्ट है ऑलवेज इसको एंड पार्ट करना है। ओके इससे फिक्सिंग में भी हेल्प होगी आपको। बड़ी वाली बॉबी पिन लो, दिख रहा है ना, बॉबी पिन लेनी है, इसको मैंने पिन कर दिया, इसका वॉल्यूम यहाँ से कम हो गया, हुआ, जो साइज थी कम हो गई। सेम ऑन ऑपोजिट साइड, यहाँ से भी इसको अंदर हो गई, हमारी जो हेड का शेप है उतना आ गया, नीचे से वॉल्यूम भी मिल गया, ऊपर से शेप भी कट हो गया। हम एक्सटेंशन तो नहीं कट कर सकते, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से भी सेम। इसमें आपको डबल जो लॉकिंग करते हैं उसके लिए भी ये काम आ जाएगा। हो गया। अभी ये पीछे का जो 3 क्लिप्स है, ये हम जो बैक कॉमिंग और इसमें बेस बनाया है वहां पे हम होल्ड करेंगे, इसको ऊपर कर दो, स्टार्ट फ्रॉम द मिडल। आप मैं आ रही हूँ, इसको थोड़ा क्रॉस करो, ठीक है, ठीक है। जूम के लगा ब्लर नहीं जूम मत करो ज्यादा, यहाँ पे लॉक किया, मिडल में डाला, लॉक किया, इधर डाला, लॉक किया। ये ऑलरेडी 1 लॉकिंग है, अभी इसको फिटिंग करेंगे क्रॉस पिन से। एक ऑलरेडी है, सिर्फ उसको दूसरी पिन से उसको आपको क्रॉस करना है। तो डबल पिन एक साइड डालने की भी जरूरत नहीं है। एक तो रूट में बैक हमने पिनिंग की है, बैक कॉमिंग की है, उसके ऊपर ये अंदर का जो एक्सटेंशन का क्लिप है उससे किया, और ये हो गई सेफर साइड। और एक पिन, कुछ भी खींचो करो नहीं निकलेगा। सब में आता है ये वो। हाँ सब में आता सब में आता है, है। सब में आता है। इसके ऊपर ये है। अभी पफ बनाते हैं, बैक कॉमिंग से पफ बना रही हूँ। अभी ये ओपन है तो बहुत ज्यादा पफ नहीं करने का, सटल पफ चाहिए, जिसे हमने ब्राइड पे इतना स्टफिंग डाल के किया वो अवॉइड करने का। बैक कॉमिंग, गुड बैक कॉमिंग से वर्क स्टार्ट करो। दूसरा पार्ट, हाफ ऑफ पार्ट,
सिर्फ रूट बैककॉमिंग हो रही है और उस पर ही मैं हार्ड स्प्रे कर रही हूँ। अगेन मैंने पूरा सेक्शन नहीं लिया इधर तक का, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन में बैककॉमिंग कर ली। दैट्स इट। 2 पार्ट पूरा अच्छे से स्प्रेड करो। शाइन स्प्रे, इस पे भी आप पुलिंग ले सकते हो, लेनी है तो। इस पे भी वो अगर विदाउट पफ वाली पुलिंग करनी है तो भी कर सकते थे। ये नॉर्मल, सिर्फ मैंने होल्ड किया। सिंपल पुलिंग करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, मिडल में से पुल करना है सिर्फ। नॉर्मल ऊपर पफ ज्यादा नहीं किया, बट बैककॉमिंग से और यू पिन पुलिंग टेक्निक से उसको थोड़ा हाइट क्रिएशन किया हमने। और जब भी आपको पुलिंग करनी है स्ट्रेट, थोड़ा सा बेस आपका बैककॉमिंग वाला होना चाहिए जिसपे आपकी ये पिन होल्ड हो सके। स्ट्रेट है, स्ट्रेट हार्ड स्प्रे करेंगे। ये भी स्ट्रेट नहीं है, यू पिन का डायरेक्शन स्ट्रेट डाउन 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 डाउन, स्ट्रेट डाउन 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 डाउन। बॉबी पिन, यू पिन निकाल दो, छोटी वाली पिन। जितना एरिया है, स्मॉल एरिया है, अननेसेसरी बिगर साइज लेके आपका जो प्लेसमेंट रहेगा एक्सेसरी का वो भी बड़ा हो जाएगा। अगर ये पिन नहीं निकालनी है, इस पे भी स्प्रे कर दो, स्टे हो जाएगी, निकलेगी नहीं जल्दी से। ये हेयर को भी आपको या तो वापस से कर्ल्स करना है या फ्लावर बना के फ्लावर का प्लेसमेंट कर सकते हो यहाँ पे। साइड पार्टीशन, हल्का सा क्रॉस साइड, एक पार्ट अलग कर रही हूँ यहाँ पे। इसको छोड़ देना है बिकॉज हम पूरा ओपन कर रहे हैं ना, सिर्फ ये पार्टिंग। रूट बैक कॉमिंग, सिर्फ पफ में हैवी बैक थोड़ा कॉमिंग रेस्ट लिए मैम, बस लास्ट 2-3 वेरिएशन है, फिर रेस्ट ही रेस्ट है। कब से खड़े हो आप? यहाँ पे बैक कॉमिंग, शाइन स्प्रे दोनों भी साथ में वर्क किया। अगेन वीडियो ब्लर है बोल रहे हैं। यहाँ पे रूट बैक कॉमिंग किया। रूट बैक कॉमिंग में एक बार याद रखना, यहाँ से और यहाँ से फिनिशिंग वापस से कोम घुमा देना, नहीं तो ये पार्ट में बेबी हेयर्स उड़ते ही दिखेंगे। इसको मैंने हैंड पूरा अंदर डाला, ट्विस्ट, यहाँ से ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग पूरा यहाँ तक ट्विस्ट किया, इसके लेवल पे ले रही हूँ, नहीं तो यहाँ पे नीचे आएगा तो वापस गैप हो जाएगा। इसी के लिए यहाँ के लिए मैंने ये पार्ट को अलग रखा हुआ है। कहाँ
पे होल्ड किया, हाफ क्लिप मेरी जो बॉबी पिन है उस पे होल्ड किया, यहाँ पे वापस से पुलिंग कंटिन्यू करेंगे, मिडल में से उठाओ, यू पिन लो, होल्ड। यू पिन एक याद रखना है, यू पिन को ऐसे नहीं डालना है, यू पिन को दबा दो ताकि जितना पार्ट है, और उसको भी प्रेस करके अंदर डालो, तो जितना पार्ट आपने पुल किया है ये मैं प्रेस कर रही हूँ और उतना ही पार्ट आपका अंदर जाएगा। बड़ा सेक्शन रहता है तो क्या होता है, हमने ऐसे ही बड़ा है तो ये कितना पुलिंग नहीं भी, पुलिंग के आजू बाजू के हेयर को भी वो दबा देगा। और जितना पुल किया है ना, आपकी मेक श्योर आपकी पिन सिर्फ और सिर्फ उसी पार्ट में जा रही है। ऊपर लेके सबके डायरेक्शन मैंने डाउन कर दिया। टाफ का स्प्रे यूज कर रही हूँ, हार्ड स्प्रे, स्ट्रेट, बिल्कुल भी मैं अलग नहीं कर रही हूँ, दबा नहीं रही हूँ, ना मोल्ड कर रही हूँ, ना फोल्ड कर रही हूँ, सिर्फ सॉफ्टली मेरी फिंगर है उसको सिर्फ ऐसे स्मूथली सेट कर रही हूँ बस। फ्रंट पार्ट दिख रहा है दिव्या? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे अप, आगे पीछे दोनों साइड, प्रेस विद फिंगर, यहाँ पे एक एकदम कॉर्नर पार्ट और एक ऊपर स्प्रेड, इसको नीचे लाना है। हाँ सेम लाइन आपकी नीचे आनी चाहिए, ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। जो मैंने ऊपर किया वही लाइन को मैंने नीचे स्प्रेड छोड़ देना है और फिर स्प्रेड कर दो। और आपका स्प्रेडिंग यहाँ पे नहीं, मिडल ऑफ द आईब्रो होना चाहिए। कौन सा वाला कौन सा भी क्या ये स्प्रेडिंग है, यहाँ से होना चाहिए ऐसे टुवर्ड्स आउट। बहुत लोग यहाँ से ऐसे स्प्रेड करते हैं, तो ये फ्लैट हो जाएगा और यहाँ से स्प्रेड नहीं करना है। फ्रंट लेते हैं तो ऐसे ही लेना है। ये जो हेयर है इसके बेबी वाले हेयर, हम पहले स्प्रे करके इसको फिक्स करेंगे। देखो यहाँ पे भी मैंने पुलिंग किया, सिंपल भी रख सकते हो। यू पिन, सीधा बॉबी पिन डालेंगे तो क्या होगा, दिख के आएगा। यू पिन डाला, यू पिन मेरा जहाँ तक गया है, वाओ नाइस। यहाँ पे हम बॉबी पिन करेंगे तो कुछ दिख के भी नहीं आएगा। सीधा सीधा बॉबी पिन करेंगे तो डबल बॉबी पिन करनी पड़ेगी, क्रॉस करेंगे, सिंगल में तो गिर जाएगा। ठीक है, आई होप सबको मजा आ रहा है। यस अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा सिखाते हो। थैंक यू। इसको अभी हम फ्लावर में क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे फ्रंट हुआ, साइड पार्टीशन हुआ, ये पार्ट को आगे रख देंगे। यहाँ से भी ऑप्शनल है, अगर आपको पूरा ओपन लुक दिखाना है तो सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट ये आगे रहने देना है।
ताकि ओपन लुक आए। सिर्फ ये जो हाफ पार्ट लिया है बैक कॉमिंग करो, इसको इसी के लेवल पे हल्का सा स्प्रेड और बॉबी पिन दे दो। बॉबी पिन इसके साथ कंटिन्यूएशन किया और यहाँ पे ये इसके साथ पूरा कंटिन्यूएशन पार्ट आ गया। नाउ फ्लावर दिखा दो। कर्ल्स नहीं करना नहीं, ये कर देते हैं। दो तीन फ्लावर हो जाएगा। यहाँ पे फ्लावर बना देते हैं। तीन, एक, दो, तीन ऊपर के वाले ना वैसा रखते ना। और हाफ कर बस शाइन स्प्रे। एकदम इजी टेक्निक से हम फ्लावर बनाएंगे। ब्रेड बनाने आता है सबको, सब ब्रेड बनाएंगे इक्वल पार्ट। बट ब्रेड कैसे करोगे? लूज करोगे, टाइट वाली चोटी नहीं बनानी है, ताकि इसको हम स्प्रेड कर सके। वन साइड स्प्रेडिंग, जिस साइड में फोल्ड करना है यहाँ पे फोल्ड करना है, तो सारी स्प्रेडिंग ये साइड आपकी होनी चाहिए। इससे और एक फायदा होगा, अगर क्लाइंट नहीं बोलते एक्सेसरी मत डालो, तो डेकोरेशन उनके ही बालों का हो जाएगा और हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ छोटे छोटे 2 बीट्स भी होंगे ना, इनफ है। और मैं कैसे कर रही हूँ, एक एक करके ओपन करती जा रही हूँ। क्यों ऐसे कर रही हूँ? बिकॉज मुझे फिनिशिंग चाहिए। एक साथ पूरा किया ना टाइट हो जाता है, और जब खींचने जाएंगे मैसी हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। ये कितने टाइम स्टे रहेगा प्लीज बताइए। क्या कितने टाइम स्टे रहेगा? हेयर स्टाइल जब तक नहीं खोलेंगे तब तक रहेगा। फ्लावर का फ्लावर भी हेयर स्टाइल का पार्ट ही है ना। जब तक वो नहीं खोलेंगे, आप एक चोटी बनाते हो तो चोटी कब खुलती है? या आप खोलते हो या रबर बैंड नीचे की निकल जाएगी, लूज रहेगी तो खुलेगी, अदरवाइज कैसे खुलेगी? यहाँ पे हुआ इक्वली स्प्रेड, एंड पार्ट को पकड़ना है। सिर्फ और सिर्फ मैंने एंड को प्रेस किया, राउंड मोशन। इनविजिबल नहीं, 2 मिनट से होने आया, बस छोटा चलिए। बॉबी पिन साइड से डालना है, पीछे से। ओके पीछे से। फ्लावर इनविजिबल। हार्ट स्प्रे कर दो। इजी है। आप बन करोगे, पफ के बाल बचते हैं तो पफ के पार्ट में 3 पार्ट करो, बन के ऊपर 3 फ्लावर करो, आपकी हेयर स्टाइल रेडी। आज जितने भी वेरिएशन सिखाए उसमें बहुत सारे मॉडिफाई करके आप खुद से अलग अलग क्रिएशन बहुत सारे कर सकते हो। यहाँ पे लेंगे, हेयर स्टाइल करते हो, एक तो बाल आपके टैंगल फ्री होने चाहिए। क्या
ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल। थैंक यू। कैसे अगर ये मेरे ऊपर आ गए रहते तो इसकी चाम चली जाती, पर इसी को हमने ऊपर भी ले लिया, मर्ज भी हो गया, और ये हमारा इतना मेहनत किया हुआ, लगाया, खर्चा किया हुआ वसूल भी हो गया, दिख के आया ना। एक रोज वाला भी दिखाना, रोज करके बीच में रोज वाला, रोज पर 19-20 हो जाएगा इसमें। मिडल में रोज दिखाओ करके, पतला सेक्शन, रोज क्रिएशन दिखा रही हूँ। आपको नहीं करना है ऐसे, रोज क्रिएशन मिडल में जो 3 ले रहे हैं तीनों इक्वल होना चाहिए, सिर्फ क्रिएशन दिखा रही हूँ। अगर रोज डालने वाले हो सब में रोज डालो। फ्लावर का पिन अप मेथड दिखाना। अमेजिंग वर्क। वापस से करती हूँ तब दिखाती हूँ। यहाँ पे बैक कॉमिंग अराउंड 3 to 4 फिंगर नीचे से, ये बैक कॉमिंग अलग बैक कॉमिंग हुई। जब पफ के लिए करते हैं ऊपर से होती है, फ्लावर के लिए करते हैं तभी ऐसी बैक कॉमिंग होती है। मेरमेड स्टाइल का स्टफिंग करते हैं फिक्सिंग, तभी अलग बैक कॉमिंग होती है। पफ बनाना है, स्टफिंग क्रिएट करना है बालों का, तब भी अलग बैक कॉमिंग होती है। जितना मैंने बैक कॉमिंग किया ऊपर नीचे, उसको स्प्रे किया, स्टे करो, लॉक करो पूरा इतना पार्ट, इसको निकालो। अभी फिंगर यूज करना है, यूज योर लेफ्ट हैंड फिंगर, स्ट्रेट रखना है एंड जस्ट टर्न इट। ये पार्ट आपकी फिंगर जितना ही होना चाहिए, ब्रॉड नहीं होना चाहिए। सेक्शन क्लिप, यही सेक्शन क्लिप से मैंने इसको होल्ड किया। अभी ये फ्लावर हवा में तो नहीं रहेगा, बेस चाहिए। यूज योर स्मॉल बॉबी पिन, रूट से लेके फ्लावर दोनों के बीच में डालना है। यहाँ पे ये हुआ 1 टर्न कंप्लीट। यहाँ पे आपका हार्ट स्प्रे, अभी आपका स्प्रेडिंग टेक्निक। पूरा जो हेयर है आपको ऐसे लेना है, अपवर्ड डायरेक्शन। स्प्रेडिंग कहाँ होगी, यहाँ से नीचे ऐसे। एक्सीलेंट वर्क। जैसे जैसे स्प्रेडिंग करोगे वहां वहां पे आपको यूपिन डालना है, शाइन हार्ड स्प्रे करते जाओ ताकि बेबी हेयर साथ में सेटल हो। सिर्फ आप ये भी कर सकते हो, तीनों भी। बट कैसे, इसके लिए जो सेक्शन रहता है एकदम पतला सेक्शन चाहिए, ब्रॉड। ये कहते हैं ब्रॉड हेयर, बहुत वॉल्यूम ज्यादा है तो इतना डबल करना है। ये करो, उसके ऊपर इसको ओवरलैप करो तो यूज कर सकते हो। एंड पार्ट को जहां पे मेरी नीचे बॉबी पिन है उसी पे मैंने यू पिन से उसको लॉक किया। डन। फ्लावर क्रिएशन, बंद हो गया। इसमें कितना टाइम लाइट पे क्लिक करना कितना है? 44 मिनट्स यहाँ पे वापस से अमेजिंग हार्ड वर्क, सुपर टेक्निक्स। दोनों भी कर सकते हो, सिर्फ ये करना है कर सकते हो। टाइम नहीं है तो एक ही पार्ट में ये कर सकते हो, इजी रहेगा, फटाफट हो जाएगा। उधर में और एक थर्ड दिखाती हूँ। अगर आपको ब्रेड भी नहीं बनाना है तो आप क्या कर सकते हो वो दिखाती हूँ। एक फ्लावर हो गया, दूसरा फ्लावर हो गया, ये दोनों को मर्ज करके थर्ड फ्लावर हो गया, और एक फोर्थ दिखाती हूँ।
स्प्रेडिंग अच्छा करो, स्प्रेडिंग टेक्निक का इतना अच्छे से करो, एक ही बार हाथ डालो अंदर तक और पूरा अच्छे से स्प्रेड करो. स्प्रेडिंग शुड बी इक्वल. अभी इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया है, ये फ्लावर को मैं यहाँ से ऐसे जान आ गई वापस से उसमें लॉक कर दिया यहाँ पे. ये करोगे ना तो जितने बड़ा पार्ट है 1 2 दो फ्लावर में भी कंप्लीट कर सकते हो. जब छोटा है तो 1 2 3 3 सेक्शन ऑन योर चॉइस, आपको जैसे करना है. ये छोटे बाल है, मैं इसको नीचे से ही में डिस्टर्ब होगा. अभी यहाँ पे दूसरा दिखाती हूँ. फर्स्ट दिखाया, सेकंड दिखाया, थर्ड दिखाया. टर्न करूँ, टर्न करती हूँ, करूँ. ओके, जस्ट वाओ मैम, थैंक यू. एक्सीलेंट. चलो आगे मूव करते हैं. यहाँ पे ये मेरा ओपन वेरिएशन का पार्ट है. ओपन वेरिएशन का पार्ट आपको अंदर मर्ज नहीं करना है. यहाँ तक अभी क्या किया था हमने, ब्रेड बनाया था, राइट. अभी हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग. ट्विस्टिंग करके फ्लावर क्रिएशन करेंगे. इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, उससे भी जल्दी हो जाएगा. सिर्फ और सिर्फ ट्विस्ट किया, पूरा ट्विस्टिंग कर लेना है नीचे तक. ऑलवेज राइट टू लेफ्ट ट्विस्टिंग. जस्ट पुल 1 2 3 4 5. रफ पुलिंग नहीं चाहिए इसमें, एकदम अच्छी सॉफ्ट. अभी इसको हम करेंगे रोल. जस्ट रोल रोल रोल. इसकी जो रिजल्ट्स है, आपको जितने चाहिए आप उतने इसको खींच लो. थोड़ा ऊपर वरती बघा समोर. बस. ये भी एक फ्लावर हो गया. नीचे से पिनिंग देख लो. नीचे से पहले रूट पिन करना है, जो लास्ट सेक्शन है ना हमारा, उसको अच्छे से पिन करो. एक वहां से और एक यहाँ से, नीचे से क्रॉस पिनिंग होनी चाहिए. और इनविजिबल डालनी है स्ट्रेट. इसको दिखाना है अच्छे से, तो थोड़ा पुल करके आउट ले सकते हो. थोड़ा सा टर्न. एक सेकंड. बस. थोड़ा अच्छे से बड़ा दिखाने के लिए मैं उसको पुल कर रही हूँ. और पेटल्स ओपन है ना, उसको थोड़ा क्लोज करियो. यू पिन की डायरेक्शन से देखो, जैसे जितना अंदर लूंगी उतने डायरेक्शन से चेंज होता जाएगा.
पास पे ना थोड़ा हो गए तीनों फ्लावर क्लोज कर देते हैं। चलो बंद चलो चलो मैम मेरे साथ मेरी मॉम भी देख रही है, वो बोल रही है ये बहुत डिफिकल्ट हार्ड वर्क है। नहीं, प्रैक्टिस मैटर करता है। प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ हार्ड नहीं है। इसको भी इनवर्ट डायरेक्शन आउट नहीं लेना है, इनवर्ट पार्ट लेना है। इसको सिर्फ यहाँ तक नीचे नीचे कर रही हूँ, नहीं तो क्या होगा यहाँ पे आगे का तरफ पूरा ऊपर तक कर्ल्स और पीछे के सिर्फ नीचे नीचे कर्ल्स, तो डिफरेंस हो जाएगा। मर्ज हो गया दोनों भी। अगर ऐसा लगे कि ये नहीं हुआ है तो इसको ओपन कर दो, ओपन करके जैसे आगे सॉफ्ट, बहुत ज्यादा लुक सॉफ्ट करते क्योंकि हेयर कम है। टाइट कर्ल करूंगी, आगे शॉर्ट पीछे लंबा, मर्ज करना है मुझे आगे पीछे के हेयर। यहाँ पे भी हेयर को इनवर्ट टर्न, आगे से लेके, अगर इसको आगे भी लेने हैं ना, इतने हैं तो भी वो ले सकती है। यहाँ पे कर्ल्स करके इसको खोल के वापस से वो डायरेक्शन दे दो। See? निकाल देती हूँ क्लिप सारी। Here is done. Full front, back with rose variation. Look up little. Real flowers. थोड़ा सा एक एक पंच से यहाँ पे ये बंच मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं ऐसे पेटल्स को साथ में लेके बंच बंच बनाते तो एक प्रॉफिट क्या होगा कि ये सारे साथ में दिखेंगे, नहीं तो छूटे छूटे रहते, वापस हमें यू पिन से उसको मर्ज करना पड़ता है। इसको थ्रेड से ना रोल 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 करो, थ्रेड बनाओ, ये जो एंड का पार्ट है वो अंदर डाल दो, डाला, अभी इसको यू पिन लो, सॉरी बॉबी पिन लो और पिन कर दो, हो गया प्लेसमेंट। बटरफ्लाई भी लगा सकते, स्मॉल स्मॉल अगर आपके पास बटरफ्लाईज है वो भी अच्छे लगेंगे। वो तो डायरेक्ट क्लिप ही आते हैं। वो तो डायरेक्ट क्लिप आते हैं, कलरफुल।
ऐसे पीछे की साइड क्लिप्स रहते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। 1 2 छोटे छोटे लगा दो, 2 3 बस हो गया। ओवर मत करो, आपके पास एक्स्ट्रा है पूरा डालो, ऐसा मत करो। जितना चाहिए रिक्वायर्ड है बस उतना ही। नहीं सब मत डालो, नहीं बटरफ्लाईज भी डाल रहे हो 1 2 3 4 दैट्स इट। बटरफ्लाई रहेगा तो वो जिप्सी की नहीं जरूरत नहीं है नहीं ना। बिल्कुल भी नहीं, हाँ, वही तो। बस ये ऑड हो जाएगा, इसके साथ में ये और अलग लगेगा। या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ वेरिएशन नहीं डालना है, ये कुछ नहीं करना है। आपके पास अगर कुछ बीड्स वगैरह फ्लावर के बीच में डाल दो तो भी एक आपका अलग वेरिएशन फ्लावर का दिख के भी आएगा, और ये भी हो जाएगा, वेरिएशन का वेरिएशन भी हो जाएगा। गॉट इट? ये निकाल दो यहाँ से। ये फ्लावर, रियल फ्लावर प्लेसमेंट आप ट्रेडिशनल संगीत या ऐसे कुछ है ना तो कर सकते हो, बट जब आपका वेस्टर्न लुक का क्रिएशन है यू शुड पुट लाइक दिस, ऐसे। See? उल्टा है। ये ना वो भी उल्टा होगा। और एक है ना? और एक है ना? ये देखो नहीं हो गया, तीन ही है ना फ्लावर्स। से फुल लुक यहाँ से अप लिटिल अप, हाँ सॉरी ये प्रैक्टिकल है, ये हम एंगेजमेंट ब्राइड, रिसेप्शन ब्राइड, किसी भी ब्राइड को हल्दी मेहंदी एनी फंक्शंस में हम ये कर सकते हैं। I'm just studied ना। ये सेव, यहाँ पे वीडियो सेव करके वापस से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, मैसी लुक का स्टार्ट करते हैं।